सर डेवलपमेंट का क्या मतलब होना चाहिए आपके साथ? खुद सोचो, व्हाट इज डेवलपमेंट? ये जो तरक्की, प्रगति, विकास, अर्थ क्या है इसका? तो ये हो भी रहा है क्या वास्तव? नाम क्या बेटा? उदित, एक बात समझो साफ साफ, अगर मैं कारें बनाता हूं, मैं एक व्यापारी हूं, एक बिजनेसमैन हूं जो कारें बनाता है, तो मुझे कारें ही नहीं बनानी है, मुझे अपनी फैक्ट्री में वो मन भी बनाना पड़ेगा जो ये समझता हो कि कार खरीदना तरक्की की निशानी है। मुझे एक साथ दो चीज़ें बनानी पड़ेंगी, कार और कार को खरीदने वाला मन। ये बात उस व्यापारी ने तुम्हारे दिमाग में भर दिया कि तरक्की का मतलब है चीज़ें, तरक्की का मतलब है कार, तरक्की का मतलब है एसी, तरक्की का मतलब है घर, बड़ा बंगला, फॉरेन ट्रिप। जिसे तुम्हें चीज़ें बेचनी है वो तो तुम्हें ये बताएगा ही ना कि तरक्की का क्या मतलब है, चीज़ें खरीदो, और यही तुम्हें लगातार बताया जा रहा है। और तुम ज़रा सा अपनी चेतना का प्रयोग करते नहीं, तुम ज़रा सा पूछते नहीं अपने आप से कि कार से तरक्की क्या, और तरक्की माने क्या, क्या हासिल करना है, क्या हासिल करना है, तरक्की माने क्या। कुछ लालची और पागल लोगों का शिकार ये पूरी दुनिया बनी हुई है, क्योंकि मीडिया पे उनका कब्जा है, सरकारों पे उनका कब्जा है। और तुम जरा सा जांच पड़ताल करते नहीं। देखो ना पूरा तंत्र कैसे चलता है। एक लालची आदमी है जिसकी ज़िंदगी में प्यार नहीं, जिसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं, उसे सिर्फ नोट गिनने हैं, वो कारें बना रहा है, कारें बिकें इसके लिए वो ज़बरदस्त रूप से मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। कारें बनाए जा सकें इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियर पैदा करवा रहा है, उसके लिए बीटेक कॉलेजेस खुल रहे हैं। और बेचारे गरीब किसान अपनी ज़मीनें बेच बेच के बच्चों को इंजीनियर बना रहे हैं ताकि वो उस लालची व्यापारी के नौकर बन के कारें और कंप्यूटर पैदा कर सकें। और इसको तुम कह रहे हो तरक्की हो रही है। तो दिख नहीं रहा क्या हो रहा है? दुनिया की 98% दौलत 1% से भी कम लोगों के हाथों में है। दुनिया की 98% दौलत दुनिया के 1% से भी कम लोगों के हाथ में है। यही वो लालची लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे दिमाग में भूसा भर दिया है कि तरक्की। तो तुम अपना सुख चैन सब गंवा करके तरक्की के पीछे भाग रहे हो, और बड़ा बुरा लगता है तुमको अगर तुम्हें तरक्की ना मिल रही हो। देखो ना मूर्खों को, घर में नया पलंग आ गया तो मिठाई बांटते हैं, तरक्की हो गई। कोई शक्ल देखो बेवकूफ़ों की। मॉल से आंटी लौट रही होगी 5-6 यहाँ पे झोले लटका करके, उसकी शक्ल देखना, गोलगप्पा। उसे दुनिया मिल गई है, 5 झोले लटका रखे हैं उसने। जब ऐसे बेवकूफ़ उपलब्ध हैं तो उनका शोषण किया जाता है।
सो व्हाट्स न्यू दिस समर? और कोई आ रहा है फैशन विशेषज्ञ, वो तुमको बता रहा है कि दिस समर दिस काइंड ऑफ क्लोथिंग इज इन, और तुम कह रहे हो अच्छा, दिस इज द ट्रेंड दिस सीजन, लेट मी चेंज माई वार्डरोब। और ये तुम्हारी भाषा है, लेट मी चेंज माई वार्डरोब। अरे दिल बदलो अपना, वार्डरोब बदलते हैं। पता नहीं कौन वो एक बेवकूफ कोई होगी, वो एक आर्टिकल लिख देती है व्हाट्स इन दिस समर, और तुम पगलाए भागे जाते हो कि हम नीना कालरा का कलेक्शन खरीदने जा रहे हैं। और कौन है नीला कालरा? वो खुद आधी पागल है, विक्षिप्त। और तुम 10,000 50,000 की उसकी ड्रेस खरीद रहे हो, नीना कालरा। और तुम घर तरक्की हुई है, अब हम डिजाइनर क्लोथिंग पहनते हैं, तरक्की हुई है। तरक्की हुई है क्यों? हमारे ऑफिस के सामने फोर्टिस हॉस्पिटल है, उन्होंने अपना इतना बड़ा होर्डिंग लगा रखा है, वर्ल्ड क्लास कैंसर केयर। तरक्की है। क्या तरक्की है? कि अब हम कैंसर का इलाज करा सकते हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैंसर पिछले 50-100 साल में आई बीमारी है, पहले कैंसर होता ही नहीं था। तुम्हारी तरक्की ही कैंसर है, तुम्हारी तरक्की ही कैंसर है, पर तुम खुश हो जाते हो, वर्ल्ड क्लास कैंसर केयर है, वर्ल्ड क्लास। अरे मर भी रहे हैं तो वर्ल्ड क्लास मरे हैं ना, मस्त नर्स है। मरते मरते भी वासना हिलोरे मारी रही है, वर्ल्ड क्लास कैंसर केयर। ये तरक्की हो रही है। और तरक्की करने तुम अपनी जगहें छोड़ छोड़ के यहाँ आते हो, क्यों? ताकि तुम्हें कैंसर हो सके। मिट्टी यहाँ की खराब, हवा यहाँ की खराब, पानी यहाँ का खराब, लोग यहाँ के खराब, मरने आए हो, वर्ल्ड क्लास कैंसर केयर लेने आए हो। समझ में नहीं आ रही बात, इतनी सीधी सीधी सामने है। पर नहीं, वो जो वहाँ बैठा हुआ है ना बिजनेसमैन, वो बहुत चालाक है। उसने पूरा इंतज़ाम कर लिया है कि तुम्हें कुछ समझ में ना आए। पूरा इंतज़ाम कर रखा है उसने कि सोचने समझने के सारे तरीके बंद कर दो, पूरे गुलाम हो तुम उसके। इतना ही नहीं, तुम उसको आदर्श और मानते हो, महान बिजनेसमैन श्री दरवाजा। क्यों? क्योंकि उन्होंने खूब पैसा इकट्ठा करा है। कैसे इकट्ठा करा है? हमें ही चूस चूस कर करा है, इसीलिए तो महान है। तुम्हारा ही शोषण कर करके वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और तुम इसी बात पे उनकी इज्जत करते हो कि उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। ये पागलपन देख रहे हो? उनके बाप ने दिया था उनको पैसा? नहीं, कुछ ऐसे हैं जो अपने बाप के पैसे पे ही फूल रहे हैं, वैसे भी हैं। बाकियों के पास पैसा आ कहाँ से रहा है? और तुम उन्हें आदर्श बनाते हो कि एक दिन मुझे भी वैसा बनना है। यही तरक्की है। कभी किसी शॉपिंग मॉल में जाओ और खड़े हो जाओ और लोगों की शक्लें देखो। वो जो पिज़्ज़ा हट के बाहर लाइन लगी हुई रहती है, वहाँ खड़े हो जाओ बस शांति से, देखो। और जो नई नवेली यहाँ तक चूड़ा डाल के घूम रही होती है, उनकी शक्लें देखो। ये जो जोड़े हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं, उनकी शक्लें देखो।
तुम्हें प्रेम दिखाई देता है? नहीं, कुछ नहीं। इन्हें बता दिया गया है कि प्रेम इसको कहते हैं कि हाथ में हाथ डाल लो और घूमो। और ज्वेलरी शॉप पे जो मोटी मोटी बैठी होती है उनको देखो, और जो पीछे हस्बैंड खड़ा होता है कैश गिनता हुआ, उसको देखो। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं। ये सब दिखाई नहीं देता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना दिखाई देता हो। कभी शादियों में जाओ, वहां देखो, किसी रेड लाइट एरिया में ठीक वही काम हो रहा हो तो रेड पड़ जाएगी, पर वैसे ही कपड़े पहन करके शादियों में आती हैं और इज्जतदार कहलाती हैं। वेश्याएं ठीक वैसे ही कपड़े पहनती हैं और वही हरकतें करती हैं। वेश्या कौन? जो शरीर बेच के दूसरों को आकर्षित करे, जो अपने शरीर के माध्यम से दूसरों को आकर्षित करे, वो वेश्या। और शादियों में और क्या चल रहा है? पर वहां कोई पुलिस नहीं आती। बल्कि फोटो और लग जाती है, चमचमाता हुआ वो इधर इधर। शीशा पीशा सब चारों तरफ, पता नहीं कहाँ क्या क्या। जाड़ा होगा 4 जनवरी 5 जनवरी, उसको ठंड नहीं लग रही है। और ये इज्जतदार माताएं बहनें हैं। बड़ी तरक्की करी है इन्होंने भाई, ज्वेलरी है। हमारे घरों में हो रहा है ये सब, हमें दिख नहीं रहा है।